हेलो नमस्कार, मैं वेद प्रकाश मिश्रा जीएस प्लैनेट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग ज्योमेट्री में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है साइड परपेंडिकुलर, जिसको लंब समद्विभाजक हम लोग बोलते हैं। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, लंब समद्विभाजक, लंब भी है और समद्विभाजक है। साइड पर परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर भी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कल मैंने वो लास्ट में क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैंने 1:3 लिखवाया था। मैंने ये भी पूछा था कि अगर आपको प्रूव करने की आवश्यकता है तो आप मुझे बता देना। कई लोगों कमेंट के थ्रू ये मुझे पता चला कि आप लोग रियल में उस चीज़ को प्रूव समझना चाहते हैं, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहेगा। मैं इस वीडियो के लास्ट में, इस क्लास के लास्ट में अपन उस चीज़ को डिस्क्राइब कर लेंगे, ठीक है। और कई लोगों की डिमांड ये थी कि सर गाना गा के सुनाओ, तो वो भी कभी पूरी कर दी जाएगी, आपको निश्चिंत रहिए, ठीक है। वो सिर्फ एक कहता है ना, खुद को एंटरटेनमेंट करने का या एंटरटेन करने का सिस्टम था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इस तरीके से बोला। सीधा स्टार्ट करेंगे और उसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं और मैं बताऊं कि आज का जो सेशन रहने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरी के हिसाब से अगर देखें तो उस पर प्रश्न बनते ही बनते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनो ज़रा। हम इस समय बात कर रहे हैं साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, जिसको भुजाओं पर लंब समद्विभाजक, लंब भी और समद्विभाजक भी, ठीक है ना। अपने आप में बहुत कुछ ये बयां कर रहा है कि लंब भी है और समद्विभाजक भी है। मतलब अब तक आपने सिर्फ परपेंडिकुलर डाला था ना, पिछले जो भी क्लासेज में चल रही है उसमें क्या चल रहा था कि सर आप इन सेंटर जब बना रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था, कोणों का समद्विभाजन हो रहा था। अब क्या होगा कि भुजाओं पर लंब के साथ साथ समद्विभाजन भी होगा। तो आप समझिए ज़रा, जैसे मान लीजिए ये कंडीशन ऐसी कुछ है कि सर ए है, ये बी है और ये सी है। बहुत ध्यान से सुनते रहना, दिखा दे रहा ना ABC। हमने क्या किया कि हमने इस साइड पे साइड परपेंडिकुलर, देखो कंडीशन क्या थी, बचपन में कैसे करते थे मैं आपको समझाता हूँ। टीचर आपको क्या बोलता था, टीचर आपको बोलता था कि सर ऐसा कीजिए कि आप आधा से ज़्यादा चाप, मतलब आधा से ज़्यादा प्रकार खोल लो और एक कट यहाँ पर मारो, यहाँ पे नोक रख करके, तो आप ऐसे कट करते थे, फिर ऊपर ऐसे कट करते थे, फिर सेम यहाँ से और यहाँ पे इस तरीके से, फिर आप इसको मिलाते थे, ठीक है, आप इसको मिलाते थे। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ ऐसे मिलाते थे आप, और इसी तरीके से यहाँ कुछ मिलाते थे आप, ठीक है ना। और ये पॉइंट आपको मिलता था, दिखा दे रहा आपको। इस पॉइंट की खासियत होती थी, ये पॉइंट जो था वो होता था जो वृत्त बनता है, बाह्य वृत्त बनता है, उसका केंद्र बनता है। समझ रहा है, इसको सरकम सेंटर बोलते हैं। सरकम सेंटर बोले तो सी बोलते हैं इसको, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। ये बात ध्यान रखनी है आपको। और इस पॉइंट की खासियत क्या थी, आप यहाँ पे नोक रख करके आप यहाँ और यहाँ आप चेक करते थे ना, तो तीनों शीर्षों से क्या होता था, बराबर होता था, और तुरंत आप ऐसा करते थे। अब बन जाए तो अच्छी बात है, और नहीं बने तो आप भावनाओं को समझ लेना, कुछ ऐसा बनता था, ठीक है ना। दिखाई दे रहा है, चलो ठीक ठाक बन गया, एवरेज बन गया है। मतलब ये है कि आपको ये पॉइंट जो मिलता था वहाँ पर आप प्रकार की नोक रख करके क्या करते थे, आप यहाँ से देखते थे शीर्षों को, क्योंकि ये तीनों शीर्षों से समान दूरी पर, तीनों शीर्षों से गुजरता था। तो ये पॉइंट कहाँ पर होगा, समझना जरा, ये पॉइंट कहाँ होगा, शीर्षों से समान दूरी पर होगा। तो पहली बात तो ये है कि जो परिकेंद्र सरकम सेंटर, परिकेंद्र क्या होता है, परिकेंद्र कैसे प्राप्त होता है, तो आप बोलोगे सर भुजाओं के लंब समद्विभाजन से। लंब समद्विभाजन का मतलब क्या है, मैं समझाता हूँ फिर से। लंब समद्विभाजन से प्राप्त होता है, ठीक है। पहली बात तो ये जो पॉइंट होता था, ये देखो ध्यान से, क्या है कि ये पॉइंट जो होता था ये 90 डिग्री पर भी होता था और बराबर भी होता था। ये जो पॉइंट होता था ये 90 डिग्री पर होता था और ये बराबर करता था। ये जो पॉइंट होता था 90 डिग्री पर होता था, मतलब एक दूसरे को लाइन को कट करता था, और ये क्या होता था, बराबर, मतलब दोनों बराबर साइड, एक साइड बराबर उस साइड, इस साइड बराबर उस साइड, उस साइड बराबर साइड, तभी तो भुजाओं का समद्विभाजन भी हो रहा है और 90 डिग्री भी है। तो ये कई बार पूछता है कि सर परिकेंद्र कैसे मिलता है, तो आप बोलते हो सर
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है उससे क्या होता है, परिकेंद्र प्राप्त होता है। परिकेंद्र आपने नोटिस किया था, इस पॉइंट को कहाँ से आपने बराबर नापा था, शीर्षों से। तो अगली लाइन होगा परिकेंद्र शीर्षों से, वर्टिसेज से समान दूरी पर होता है, समान दूरी पर होता है। आप लोगों ने याद किया होगा, तो मैंने आपको बताया था इन सेंटर जब हम लोग खींचते थे तो उसमें क्या होता था, तीनों भुजाओं से समान दूरी पर होता था। तो ये पूछता है भुजाओं से समान दूरी पर होता है वो कौन सा पॉइंट है, केंद्रों से जो शीर्षों से समान दूरी पर है वो कौन सा पॉइंट है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, फिर हमने बोला कि सर ऐसा है कि ये पॉइंट हमें मिल गया है और तीनों शीर्षों से समान दूरी पर हो गया, अब क्या करना है। तो समझना ज़रा, मैं इस डायग्राम को मिटा देता हूँ, क्योंकि डायग्राम ये अंदर वाली चीज़ों को मिटाता हूँ मैं, ठीक है ना, अंदर वाली चीज़ों को मिटा देता हूँ, क्योंकि मुझे काम की जो चीज़ नज़र आ रही है वो चीज़ मैं समझा रहा हूँ, ध्यान सुनना। कई बार प्रश्न पूछा गया है, कई बार प्रश्न कैसे पूछा गया है मैं आपको बताता हूँ। मार्कर थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए, चलो मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। कि सर ये जो पॉइंट आपने अभी खींचा है, ऐसे समझना ज़रा, ये आपने यहाँ पे परिकेंद्र बताया, दिखाई दे रहा होगा ना, परिकेंद्र बताया आपका। तो सर मुझे ये बताओ कि यहाँ एंगल ए है तो ये कितना होगा। तो आप बोलोगे सर ये 2a हो जाएगा। क्या होगा, 2a होगा। मतलब यहाँ पर जितना एंगल होता है, ये जितना भी एंगल होता है उसका डबल होगा। सर यहाँ पर b है तो ये कितना होगा, सर ये वाला कितना होगा, सर 2b हो जाएगा, 2b हो जाएगा, ठीक है। सर ये c है तो ये कितना हो जाएगा, सर 2c हो जाएगा। आप इसको हिंदी में कैसे पढ़ते हो मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ कि सर जो केंद्र पर अंतरित कोण जो होता है वो परिधि पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। जो सबस्टैंडर्ड एंगल होता है कहाँ पर, सेंटर पे जो बनता है, सेंटर पे जो एंगल बनता है वो परिधि पर बनने वाले कोण का क्या होता है, डबल होता है। यानी समझना ज़रा, इस चाप द्वारा, इस चाप द्वारा, चाप ये है, अभी आप कई लोगों को चाप वो आप समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन बता देता हूँ। इस चाप द्वारा परिधि पर देखो ज़रा, परिधि पर कितना बन रहा है, a बन रहा है। तो इसी चाप द्वारा केंद्र पर कितना बन रहा है, 2a बन रहा है। इस चाप द्वारा परिधि पर कितना बन रहा है, b बन रहा है। तो इस चाप द्वारा केंद्र पर कितना बन रहा है, 2b बन रहा है। इसी तरीके से इस चाप द्वारा, ये जो चाप दिखाई दे रहा है ये वाला, इसके द्वारा केंद्र पर कितना बन रहा है, 2c। तो परिधि पर कितना बन रहा है, c। हम लोग इसको याद करते हैं। जैसे मान लीजिए ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, 60 होगा। ये 40 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है ना। ये भी चीज़ मेरी गारंटी है या मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस चीज़ को भी क्लैरिफाई करूँ। तो आप समझ गए होंगे। अब मैं इस चीज़ को बताता हूँ कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है ना। और बहुत हार्ड एंड फास्ट प्रूफ नहीं है, मैं खुद उस चीज़ को जानता हूँ कि मुझे कितना पढ़ाना है, ठीक है ना। अब कोई चीज़ें क्या है ना कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नई होती है। फिर आप लोग कहते हो कि सर नई चीज़ें हैं, कैसे क्या पढ़ें। तो उस पर समस्या सिर्फ नई होने की वजह से होता है। और यकीन मानिए सब 10th क्लास में आप लोग पढ़ के आए हो, आप लोग भूल गए वो सारी चीज़ों को। 9th 10th में आपने यही चीज़ें पढ़ी हैं जो अब तक मैंने पढ़ाया है ना, इससे अच्छे लेवल का आपने पढ़ा है। लेकिन वही वाली बात है कि आप भूल गए हैं सारी चीज़ों को, आप पढ़ना नहीं चाहते। जितना 9th 10th में मेहनत की थी ना, उतना भी कर लोगे ना तो भी काम चल जाएगा, लेकिन आप उतना भी नहीं करना चाहते। देखो ध्यान से, हमने बोला कि सर एक सर्किल है इस तरीके से, ठीक है, सर्किल है। बड़ा करेंगे, बड़ा बनाते हैं, रुको जरा, बड़ा सर्किल बनाते हैं ताकि अच्छे से आपको नज़र आए। देखा जा रहा है आपको, ठीक है, ठीक ठाक बन गया है, कोई बात नहीं। देखो ये हमने क्या कर दिया, पहले मैंने सर्किल बना दिया ताकि अच्छे से बन जाए, वरना इस तरीके से बड़ी दिक्कतें होती। ये लो, ठीक है, ये रहा A, ये रहा B और ये रहा C। ध्यान से सुनना ज़रा, बहुत ध्यान से सुनना। सर हमने बोला कि ये वाला जो सेंटर है यहाँ पर, सरकम सेंटर बोले तो सरकम सेंटर का मतलब क्या बोलेंगे, इसको परिकेंद्र है। और परिकेंद्र है तो कोई बात नहीं, परिकेंद्र हमने यहाँ बना दिया, ठीक है। तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है, ये बात आपको पता है। सर एक बात बताओ कि ये वाला चीज़, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, ये त्रिज्या ही तो है। कैपिटल आर है कि नहीं है, कैपिटल आर है कि नहीं है, कैपिटल आर है कि नहीं, अरे बोलो। इस वृत्त की त्रिज्या ही तो है, इस वृत्त की त्रिज्या है। ये बड़े वाले वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। बाहर वाले वृत्त को परिवृत्त बोलते हैं,
परिकेंद्र बोलते हैं इसको, और इसको परित्रिज्या बोलते हैं। सब में परी परी लगा रखा है, ठीक है ना, पापा की परी, ठीक है। चलो आगे। हमने बोला कि सर ऐसा कीजिए कि अब सीधी सी बात है कि ज्योमेट्री में आपने सुना होगा समान कोण के सामने की भुजा भी क्या होती है, समान होती है। 30 डिग्री के सामने अगर ये एंगल है, ये 5 सेंटीमीटर, तो सामने जो भी 30 होगा वो भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। तो हमने बोला कि सर ऐसा करते हैं, ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल हैं। तो मान लीजिए कि ये x डिग्री का एंगल बनता है, तो यहाँ पर भी कितना बनेगा, x डिग्री का बनेगा। अरे बोलो कलाकारों, जबकि समान है। इसी तरीके से मान लीजिए कि अगर ये y डिग्री का एंगल बनता है, तो ये भी कितना बनेगा, y डिग्री का बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, इक्वल है। बोलो, इस त्रिभुज में ये r है, ये भी r है, तो दोनों समान कोण के सामने की भुजा, इसके सामने r है तो ये भी r है, तो ये भी x हो गया। ये अगर r है, r के सामने y है, तो ये भी r है, r के सामने y होगा। अब समझना जरा, त्रिभुज में मैंने आपको क्या बताया था कि सर बहिष्ठ कोण होता है, जो एक ट्राइंगल में ये अगर x है, ये अगर y है, तो ये कितना होता है, x प्लस y होता है। बोलो, यही होता है बहिष्ठ कोण। तो आपने बोला कि सर यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दूँ, तो ये वाला एंगल कितना होगा सर, y और y कितना हो जाएगा, 2y डिग्री। और यहाँ पर x और x का कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो हम फाइनली जो देख रहे हैं, समझ पा रहे हो कि नहीं, इन दोनों का योगफल बहिष्ठ कोण 2x, y 2y। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है सर, यहाँ पर एंगल जो बन रहा है ये x प्लस वाई डिग्री का बन रहा है, x प्लस वाई डिग्री का बन रहा है। और यहाँ पे कितना बन रहा है, यहाँ पे जो बन रहा है सर 2x प्लस वाई 2y का बन रहा है। इसका हमने बाहर 2 निकाल दिया तो x प्लस वाई का हो गया। दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है आपको। तो आपने देखा कि सर यहाँ पर x प्लस वाई बन रहा है और यहाँ पर सेंटर पे कितना बन रहा है, 2x प्लस वाई बन रहा है। तो यहाँ से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि केंद्र पर डबल बनता है परिधि की तुलना में। क्लियर हुआ। बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, यकीन मानिए, छोटे से छोटे लेकर के लेवल तक से लेकर के बड़े से बड़े लेवल तक, बड़े से बड़े लेवल तक ये सब थ्योरी पूछी गई है कि एंगल कितना होता है। एग्जाम में कभी कभी ये एंगल दे देता है, बोलता है 60 है, तो ये बताओ, तो आप बोलोगे 30 है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए और इस तरीके से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो। तो परिकेंद्र के बारे में अभी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आपको कि परिकेंद्र होता क्या है और किस तरीके से काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखो ध्यान से, अगला कॉन्सेप्ट समझो। हमने बोला कि सर परिकेंद्र हमने पढ़ा है, अभी परिकेंद्र आपने पढ़ा या परित्रिज्या पढ़ा, तो सर कोई भी ये सर्किल है, मतलब त्रिज्या है, त्रिज्या का बोलते हैं वृत्त है, और इसके परिकेंद्र की अगर बात करोगे, ठीक है, बड़ा टिपिकल होता है बनाना, बट बन गया है, ठीक है, जैसा भी बन गया ठीक ठाक बन गया। ये परिवृत्त है और आपने समझ लिया होगा कि सर परित्रिज्या ये है, ये परित्रिज्या है, ये परित्रिज्या है। तो सर इस R का मतलब क्या होगा, R का फॉर्मूला क्या होगा? आप लोगों ने अंतः त्रिज्या में पढ़ा होगा। अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला याद है? अंतः त्रिज्या के 2 फॉर्मूला थे, क्या था? एक तो था क्या फॉर्मूला, याद आ रहा है? अरे बोलो, अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला मैंने क्या सिखाया था? एक तो मैंने ये सिखाया था कि लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बेटा 2, याद है? समकोण त्रिभुज में, थोड़ा सा याद दिला देता हूँ, समकोण त्रिभुज में आप लोग क्या पढ़ते थे? लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2। याद आ रहा है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। क्लियर है ये चीज़? अच्छा, ये तो हो गई समकोण के बारे में। अगर हम अंतः त्रिज्या के बारे में बात करें तो हमने बोला था कि सर आर की वैल्यू डेल अपॉन एस होती है, याद आ रहा होगा? डेल होता था एरिया और एस होता था सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर होता था। याद आ रहा है? याद आना चाहिए भाई, याद आना चाहिए। ये चीज़ें मैंने आपको कल इससे पहले क्लास में सिखाई थी, लेकिन यहाँ पर ये नहीं सीखना। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ऐसा कुछ नहीं करना। हमारा ये परित्रिज्या है, कैपिटल R है। तो समझो ज़रा, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ, फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है देखो ज़रा। ABC/4 डेल्टा। आप लोग रट सकते हो इस चीज़ को कि सर ये क्या है? ABC क्या है सर? साइड्स हैं। ये क्या है? साइड्स। और 4 डेल्टा का मतलब 4 इंटू क्षेत्रफल है, एरिया है। ठीक है, ये ध्यान रखनी है आपको, एरिया है ये।
अच्छा, अब इस चीज़ को कैसे करते हैं मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। ये मान लीजिए मैं साइन फार्मूला भी प्रूव नहीं कराऊंगा, लेकिन एक बार देख लो, ए बी और सी है, तो ये क्या स्मॉल सी, ये स्मॉल ए और ये स्मॉल बी होता है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन रूल क्या होता है, साइन रूल क्या होता है, ये उस बात को समझिए ज़रा। साइन रूल ये कहता है कि सर होता क्या है साइन रूल, कि ए अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी। ये फॉर्मूला होता है किसका, ये साइन रूल होता है, ये साइन रूल होता है और साइन रूल आपको समझना है। तो हमने बोल दिया कि सर ऐसा कीजिए कि यहाँ समझना ज़रा, वैसे एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, आप बोलोगे 1/2 इंटू हाइट बेस इंटू हाइट। ये आपने पढ़ा होगा, अरे बोलो पढ़ा होगा। अब देखो कंडीशन है कि हमने बोला कि सर बेस, तो कहानी ये है, बेस तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ कि एक तो फॉर्मूला अपना ये होता है कि 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई बेस इंटू हाइट होता है। एक फॉर्मूला होता है कि सर अगर मान लीजिए कोई ये ट्राइंगल है, अच्छा ये बताऊँ आपको 2r के इक्वल होता है, ये ध्यान रखना, ये 2r होता है। मैं इस चीज़ को प्रूव कराऊंगा बाद में, आप समझिए ज़रा। तो एक फॉर्मूला होता है कि सर जैसे इसका एरिया पता करना है तो क्या होता है, 1/2 आजू बाजू क्या है BC और बीच में एंगल कितना है A, इसको लगा देते हैं इंटू साइन A। ये फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है, जिसमें क्या होता है कि हाफ BC बगल में, अगर जैसे मान लीजिए इसका क्षेत्रफल निकालना तो 1/2 इंटू आजू बाजू का AC और बीच का एंगल साइन B। तो यहाँ पर वही वाली चीज़ लगा देते हैं अपन कि हाफ, देखो जरा यहाँ पे, तो इसको मिटा देता हूँ, ये काम की चीज़ अभी नहीं है, ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा आपको रिपीट करने के लिए बताया था। तो 1/2 इंटू BC तो है ही, एक एरिया की बात चल रही है, डेल्टा की बात चल रही है, दिखाई दे रहा आपको ना, डेल्टा की बात चले, BC साइन A। देखो जरा यहाँ पे साइन A को मैं कैसे कहता हूँ, A अपॉन साइन A का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2r हो जाता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे अगर A निकालना है, ये क्या निकालना, साइन A निकालना है, तो साइन A को अगर निकालना होगा तो क्या होगा, साइन A की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, A अपॉन 2r नहीं हो जाएगा क्या, आप बोलोगे हाँ हो जाएगा। तो यहाँ साइन A की वैल्यू क्या हो जाएगा, A अपॉन 2r। तो आप देखोगे कि डेल्टा की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, ABC अपॉन 4r हो रही है, लेकिन अपने को r निकालना, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, ABC अपॉन 4 डेल्टा। और मैंने इस चीज़ को बता दिया कि ये चीज़ क्या है, कुछ नहीं करना था, मैं आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ जो चीज़, उस चीज़ को बहुत ध्यान सुनना है। फॉर्मूला आपको याद रखना है, जैसे मान लीजिए 6 8 10 है, तो 6 8 10 आपको 6 इंटू 8 इंटू 10 बटा 4 इंटू जो क्षेत्रफल होगा वो रख दोगे तो क्या होगा, r की वैल्यू आ जाएगी। मैं न्यूमेरिकल वैल्यू से आपको समझाऊंगा, लेकिन एक बार समझ लेना इस चीज़ को। ये कैसे आया है, मैंने ये साइन रूल आपको बता दिया कि सर साइन रूल क्या होता है, A अपॉन साइन A बराबर B अपॉन साइन B बराबर C अपॉन साइन A C इज इक्वल टू 2r। यहाँ पे r कैपिटल R है और परिवृत्त की त्रिज्या के बारे में ये समझाता है, ठीक है। अच्छा, तो आप इस चीज़ का प्रूफ मैं करा दूंगा, परेशान मत हो, साइन कोसाइन दोनों फॉर्मूले समझा दूंगा मैं। तो आपने बोला कि सर किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 1/2 इंटू आजू बाजू की साइड BC इंटू साइन A। साइन A यहाँ से हमने चेक किया कि साइन A की वैल्यू कितनी आ रही है, A अपॉन 2r। यहाँ तक आपको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ हमने सीखी, हमने सीखा कि परिकेंद्र क्या होता है, परिवृत्त क्या होता है, परित्रिज्या क्या होती है, किससे दूरी समान दूरी पर होता है, इसका जो परित्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको ABC 4 डेल्टा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है, मिटा दें इसको, ध्यान से सुनो जरा। अगला कॉन्सेप्ट सुनो, जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने ये बोला कि सर कंडीशन ऐसी है कि 6 8 10 ले लेते हैं, जैसे मान लो, ठीक है, मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूँ, इस तरीके से सर्कल बना देता हूँ और मैंने इसको इस तरीके से मिला दिया है, ठीक है, और ये A है, ये B है और ये C है। मान लीजिए मैंने कह दिया कि सर ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। मैंने जनरली एक ले लिया है और मैंने उससे पूछा कि सर यहाँ पर परित्रिज्या का जो फॉर्मूला क्या होगा, परित्रिज्या की लेंथ क्या होगी, मतलब ये r जो यहाँ वाली है इसकी लंबाई क्या होगी, ये हमारा प्रश्न है।
तो आप बोलोगे कि सर हमने अभी सुना है कि आर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ABC/4 डेल्टा। एक बार समझना इस चीज़ को, ये हमारा फॉर्मूला है। क्यों आया, कैसे आया, मैंने भी समझा दिया। तो ए क्या हो जाएगा, 6 × 8 × 10 बट्टे में 6 × 8 × 10 हो गया बट्टा 4 डेल्टा, 4 भी रहेगा। डेल्टा क्या है, डेल्टा एरिया है। तो देखो यहाँ पर दो तरीके से होगा डेल्टा की। अगर आपको पकड़ में आ गई चीज़ें कि सर यहाँ पे तो क्या होगा, ये 6, 8, 10 सेंटीमीटर क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तब तो आप 1/2 × आधार × ऊंचाई लगा दोगे। नहीं तो आप लगा दोगे, क्या लगाओगे, जो हीरोन का सूत्र, ठीक है, याद आ रहा है। मैं एक बार हीरोन का सूत्र से बताता हूँ, हीरान सूत्र क्या होता था। तो आप कहते थे कि सर S = A + B + C/2, और क्या होता था, आप कहते थे कि सर यहाँ पर S - A, S - B और S - C होता था, याद आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखो ABC 6, 8, 10 है, तो 6, 8, 10, 6 + 8 + 10 बटा कितना हो जाएगा, 2 दिखाई दे रहा होगा आपको। 6, 8, 10 तो कितना होगा, 10, 24/2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो S की जो वैल्यू आ जाएगी सेमी पेरीमीटर, ये कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रखो जरा, क्या लिखोगे, 12 × 12 में से 6 गया 6, 12 में से 8 गया 4, 12 में से 10 गया 2। तो आप बोलोगे सर कितना हो रहा है, इसको करो जरा काट छाट मचाओ, तो कितना हो गया, इसको 6 × 2 लिख सकता हूँ, 12 को, ये 6 रहेगा, ये 4 रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखो 6 का निकल जाएगा 6, 2 का आ जाएगा बाहर 2, और 4 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप बोलोगे 6 × 2 = 12 × 24। मैं आपको यकीन दिलाने के लिए काम कर रहा हूँ, कि किस तरीके से ये काम कर रहा है, ठीक है ना। तो आपने बोला कि सर ये कंडीशन, जो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई। तो आपने यहाँ पे कितना लिख दिया, 24 लिख दिया। तो 48 दूना 96, 2 की वैल्यू कितनी हो, 2 पंजे 10, आंसर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे कई लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर आपने हीरोन क्यों लगाया, 1/2 × आधार × ऊंचाई। तो मैंने एक बार ये सोच के लगाया है, ताकि मान लीजिए आपको एग्जाम में हो सकता है पाइथागोरस वाला ना आए, समकोण ना आए, तो क्या करोगे, आपको ABC वैल्यू दी गई होगी, वो मैनेज कर लेना। अब मैं आपको एक सीधा बताता हूँ कि होता क्या है, चॉकलेटी ट्रिक मेथड क्या है वो समझिए ज़रा। ट्रिक हमारा ये है कि आप किस तरीके से फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हो। हम ये हमेशा कहते हैं कि सर एक काम कीजिए, और कि आप लोग कर्ण का आधा जो सेंटीमीटर होता है उसको आप लोग क्या कर सकते हो, वो भी आपकी त्रिज्या होती है। आप समझना ज़रा परित्रिज्या कैसे होती है। एक राइट एंगल ट्राइंगल की हम अगर बात करें, तो यहाँ पे तो आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे कि सर ये 3 अगर साइड्स हैं, तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर हम लोग यहाँ पे सर्कल बनाते हैं, ये परि केंद्र है, मान लीजिए इस तरीके से सर्कल बनाते हैं। अगर हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, परियाँ याद आ रही हैं आज तो पता नहीं कैसे, ठीक है, इस तरीके से अगर बनाते हैं, तो यहाँ कंडीशन आपको इतना सब करने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये कर्ण है, ये क्या है, कर्ण है। तो आपका जो सिस्टम होता है, मतलब ये त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है, कर्ण/2 होता है। कर्ण/, क्या होता है, 2 होता है। समझ में आई बात। आपको करना क्या होता है कि जो हाइपोटेन्यूस होता है उसका हाफ कर दोगे तो वो परिकेंद्र बन जाए, परित्रिज्या बन जाएगा। तो यहाँ पर कर्ण कौन, हाइपोटेन्यूस कौन है, 10 है। तो 10/2 कितना हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा। ये लो आंसर आ गया। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि सर समकोण त्रिभुज में राइट एंगल ट्राइंगल में क्या कर सकते हैं हम लोग, ट्राइंगल में जो R होता है वो क्या होता है, H/2। H का मतलब हाइपोटेन्यूस, कर्ण/2 बोल दो, कर्ण/2 होगा। तो मैंने काफ़ी चीज़ें अभी थोड़ी सी समझा दी कि होता क्या है। मैं आपको थोड़ा सा जनरली फिर से बता देता हूँ कि सर वैसे तो ABC/4 डेल्टा होता है, क्या, परित्रिज्या। लेकिन अगर हम लोग इस चीज़ को थोड़ा स्पेसिफाई कर दें, मतलब किसी पर्टिकुलर हम लोग अगर समकोण त्रिभुज की तरफ अगर मूव कर दें, जिसमें कि इन सेंटर में क्या होता था, इन रेडियस में लंब प्लस आधार माइनस कर्ण/2। तो आप लंब और आधार को हटा दो तो क्या हो जाएगा, कर्ण/2। तो कर्ण/2 क्या बन जाएगा, ये साइड जो कौन सा त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें कर्ण/2। बहुत ध्यान सुनना, क्योंकि एग्जाम में आ जाएगा ऐसे, जैसे मान लो कह देगा कि 5, 12, 13, 5, 12 और 13 सेंटीमीटर का कोई क्या है, ट्राइंगल है। मुझे बताओ कि इसका अगर परिवृत्त खींचे तो परित्रिज्या कितनी होगी। अब लग जाओगे रायता फैलाने, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको बोलोगे सर कर्ण/2 होता है, 13/2 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 11/60 61 है, 11/60 61। आपको पाइथागोरस का एक टेबल दे दूंगा,
आगे चल के। तो 11 60 61 में क्या होगा, आप बोलोगे ये पाइथागोरस है, 11 60 61, तो कर्ण कितना 61 है, 61/2 क्या हो जाएगा, 30.5 सेंटीमीटर जो होगा वो आपका परित्रिज्या हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो छोटी छोटी चीज़ें और बहुत इंपॉर्टेंट था ये सेशन, और आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है, आगे बढ़ें। ठीक, आगे कॉन्सेप्ट सुनो ध्यान से, ठीक है। बोर तो नहीं हो रहे, बोर होना नहीं है वैसे, ठीक है। मेरे बहुत सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं और उनमें से आप लोग हो तो पढ़ते रहो बस। अगला जो कॉन्सेप्ट है उस बात को समझना अच्छे से कि क्या होने वाला है। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, अच्छा एक काम करते हैं, कॉन्सेप्ट सीखने से पहले अब क्या करते हैं वो चीज़ प्रूव कर देते हैं जो 1:3 का था। आप लोगों ने इससे पहले की क्लास में वो 1:3 जो था, मैं उस चीज़ को प्रूव करा देता हूँ, थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। जैसे मान लो कि होता क्या है कि त्रिकोणमिति से वो कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, त्रिकोणमिति से। और त्रिकोणमिति में आपको नहीं साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा रहा, आपको समझना जरा ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि सर जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, बोलो। तो 30 के सामने अगर 1 यूनिट है तो 90 के सामने क्या होता है, 2 यूनिट होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ट्राइंगल जैसे कि होता था ना, एक सीढ़ी है, दीवार के सहारे झुकी हुई है, 30 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये अगर 1 यूनिट है तो 90 के सामने क्या होगा, 2 यूनिट होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और 60 के सामने √3 होता है। जैसे मान लो छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल समझिए ज़रा कि अगर मान लीजिए ये 60 है, 90 है, ये 60 है और ये 30 है, तो अगर कोई कहता है कि सर ये अगर 40 मीटर है, 40 मीटर है ये, तो ये कितना हो जाएगा सर, 80 मीटर हो जाएगा, 80 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। 1:2 का होता है। 30 के सामने जितना घूमेगा उसके 90 के सामने उसका डबल होगा। ये बात ध्यान रखनी है। तो ये चीज़ अगर क्लियर हो गई तो मैं आपको उस चीज़ का प्रूव करके बताता हूँ कि कैसे हमने बोला था कि सर मतलब छोटी त्रिज्या और बड़ी त्रिज्या दोनों का अनुपात जो था वो कितना था, 1:3 था, ठीक है ना। दिक्कतें आती रहती हैं, समझो ज़रा। हमने बोल दिया कि सर एक काम करते हैं, एक छोटा ट्राइंगल बना लेते हैं इस तरीके से, सर्कल बना लेते हैं, एक बड़ा सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। और हम लोग क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं, समझते रहना, ठीक है ना। अब ये टच नहीं होगा क्या, अपने को टच कराते हुए चलना, ध्यान रखना। ओहो बर्बाद हो गए फिर तो, चलो बर्बाद हो गए तो हो गए, ठीक है, किसी तरीके से चल गया, ठीक है, जैसा भी है। इतना मेरी डायग्राम इतना भी अच्छा नहीं है, समझ में आई बात। ये ABC है, ये इसका थोड़ा सा टॉप सही कर देता हूँ, बड़ा टिपिकल काम होता ना। A, ये B है और ये C है, समझना ज़रा। और ये सर्कल हमने बना रखा है। तो आपने क्या बोला था, आपने बोला था कि सर ये अगर, ये ध्यान रखना क्या है, ये समबाहु ट्राइंगल है। जो समबाहु त्रिभुज क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो हमने बोला कि सर 60-60 डिग्री का होगा तो इसको हम मिला देंगे यहाँ पे, इसको हमने क्या कर दिया, मिला दिया यहाँ पे। तो ध्यान रखना, मिलाने पे क्या होगा कि एंगल बाइसेक्टर हो जाता है। ये 30 डिग्री ये हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। दिखाई दे रहा है कि नहीं, 30 डिग्री 30 हो जाएगा। नहीं तो समझ में आ रही बात, तो ये 30 डिग्री है। मैं समबाहु त्रिभुज पढ़ाऊंगा तो उसमें क्या होता है कि हर चीज़, ये ध्यान रखना कि हर चीज़ क्या होती है, आधी आधी हो जाती है। 30-30 हो गया। अच्छा, ये 90 डिग्री का भी होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से हमने क्या कह दिया, ये सेंटर O है, ये सेंटर O' है, ये O है और ये O' है। तो हम यहाँ पर मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ पर हमने मिला दिया तो 90 डिग्री का। क्यों, क्योंकि सेंटर से अगर इस तरीके से स्पर्श रेखा पर मिला जाता है तो इसको 90 डिग्री बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने बोला कि सर कंडीशन ये हो रही है कि ये अगर R है तो ये हमने कैपिटल R मान लिया है। समझना जरा, ये R है तो ये कितना हो जाएगा, कैपिटल R हमने लिया। और हम ये देख रहे हैं कि R और कैपिटल R का जो रेशियो है वो कितना है, वो बात ध्यान रखनी है। हमें पहले ही पता है कि सर 1:3 आता है। कैसे आता है समझना जरा। मैं यहाँ पर रेड मार्कर का प्रयोग करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हम ये कह रहे हैं कि ऐसा कीजिए, समझना ज़रा, ये 90 है ही। अब यहाँ समझना ज़रा कि ये की हालत इसकी क्या है। 30 डिग्री के सामने अगर R है तो इस 90 के सामने ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर 2R हो जाएगी। बोल दो हाँ,
2R हो जाएगी। क्यों? 30 के सामने अगर R है तो 90 के सामने 2R हो गया। अच्छा, ज़रा इसके बारे में सोचो कि इसकी हालत क्या है। सर यहाँ से यहाँ तक तो R है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये कैपिटल R है। मतलब हम कह रहे हैं कि सर यहाँ से ये पूरा का पूरा जो सिस्टम यहाँ से यहाँ तक का दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक का, ये हो रहा है R प्लस कैपिटल R। बोल दो हाँ, R प्लस कैपिटल R दिखाई दे रहा होगा आपको। ये R प्लस कैपिटल R हो रहा है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। इस बड़े ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना जरा। इस बड़े ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। ये बड़ा ट्राइंगल है ना, AO, ये वाला बड़े वाले टावर जो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर समझो जरा कि 30 के सामने अगर आ रहा है तो 90 के सामने क्या होगा, ये पूरा का पूरा AO डैश जो होगा वो कितना हो जाएगा सर, 2R होगा। बोलो, 30 के सामने अगर R है तो इस 90 के सामने ये पूरा का पूरा 2R होगा। और हम कह रहे हैं कि इस 2R की जो वैल्यू है या AO की जो वैल्यू है, AO डैश की वैल्यू जो है वो क्या है। आप कहोगे सर ये 2R है, ये 2R हो गया। और ये कितना है, ये R है। और ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक का R है। बोलो, नहीं समझे? अरे मैं कह रहा हूँ कि छोटे वाले में ये 2R था, तो 2R प्लस R प्लस कैपिटल R, 2R प्लस R प्लस कैपिटल R। और हमने बोला कि सर ये 90 डिग्री 30 के सामने अगर R है तो 90 के सामने कितना होगा, ये पूरा का पूरा 2R होगा। मतलब ये दोनों आपस में बराबर, ये भी AO डैश, ये भी AO डैश। तो आप बोलते हो कि सर कंडीशन ये हो रही है कि सर 2R इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 2R प्लस R। तो ये कितना हो जाएगा सर, 2R में से R जाएगा, R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3R। इसका मतलब R अपॉन R अगर करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये 3/1 हो जाएगा। देखो जो हमने कल बात कही थी वही चीज़ यहाँ पे आ गई कि R की वैल्यू कैपिटल R जो है ये 3 है और ये 1 है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। कैसा रहा आज का सेशन ये ज़रूर बताना, क्योंकि क्लास को यहीं पर होल्ड करेंगे। उम्मीद करते हैं ये चीज़ हर चीज़ को समझ में आ रही होगी, दिमाग में बैठ रहा होगा। क्योंकि देखो चीज़ें यही हैं, इसी तरीके से पूछ लेगा अनुपात क्या है R और R का। जैसे मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर तो ये कितना होगा, तो आप बोलोगे 6 सेंटीमीटर। ये 8 है तो ये कितना होगा, 24 जाएगा। क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर में, 9:1। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जितना भी पढ़ा रहा हूँ मैं, ये बहुत 1997-96 की नहीं कंटेंट में दे रहा हूँ मैं। बिल्कुल अभी नवीन जो पैटर्न है, नवीन जो सिस्टम है, नया जो चल रहा है, वो मैं चीज़ आपको डिलीवर कर रहा हूँ, वो चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। इसलिए हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर ये डिफ़िकल्ट है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कंटेंट अभी चल रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो घर पे रहिए, सेफ रहिए, सेहतमंद रहिए और हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद।